नमस्कार दोस्तों। प्रधानमंत्री जो आधे अधूरे हैं, तिहाई हैं, उन्होंने अपना इकबाल खो दिया है। आज उन्हें बैसाखियों का सहारा ढूंढना पड़ रहा है। उनकी चहेती कंगना रनौत फिल्म स्टारों को गालियां दे रही हैं, बॉलीवुड स्टारों को गालियां दे रही हैं, और नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेने की तैयारी करते वक्त भी वो विपक्ष को गालियां दे रहे हैं और वो अपना विजन नहीं बता पा रहे हैं। और जो 100 डे प्लान बताते थे वो प्लान हवा में लटक गया है। हालात ये हो गए हैं, चाहे इधर देखो चाहे उधर देखो, हर जगह मत्था टेकते घूम रहे हैं। और हालत तो यह कर दी है राहुल गांधी ने कि अब वो संविधान को भी मत्था टेकते घूम रहे हैं और ये मत्था टेकने की राजनीति अब शुरू कर दी है। यानी इकबाल खत्म, ताकत खत्म, झूठा दम्भ है, इसके सिवाय कुछ नहीं है। हालात वही है कि एक व्यक्ति अच्छा सा कुर्ता पजामा पहन के जा रहा हो, या शेरवानी कह सकते हैं, या जो भी कुछ कह दीजिए, तो उनके लोग बोले वाह क्या लग रहे हैं। दूसरे ने कहा नीचे देखिए पजामा खिसक रहा है। उनका अरे नाड़ा कहां गया? तो पता चला नाड़ा तो किसी दूसरे के पास है। अब जिसके अपने दोनों हाथ से पजामा पकड़े चले जा रहे हैं, तो न शेरवानी का सुख मिल रहा है ना कुर्ते और सदरी का। हालत यह कि जब छोड़े तो पजामा नीचे। तो अब हालात यही हो गए हैं कि राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी के पजामे का नाड़ा निकाल लिया और ऐसा नाड़ा निकाला है कि अब वो बड़े परेशान हैं कि कैसे छिपाएं। दर्द छिपा भी नहीं पा रहे हैं, दर्द दिखा भी नहीं पा रहे हैं। स्थिति यह है कि जबरन मुस्कुराकर, जबरन विपक्ष पर बोलकर वो अपनी खीज मिटा रहे हैं। जी हां, कमोबेश आज यही स्थिति है। आज एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई, बीजेपी की नहीं, बीजेपी की मीटिंग बुलाने की हिम्मत नहीं हुई कि कहीं उस मीटिंग में आरएसएस बैकग्राउंड के जो सांसद आते हैं वो बवाल न खड़ा कर दे कि नेता सदन के लिए चुनाव होना चाहिए या सर्वसम्मति होनी चाहिए। उस जगह घबराहट थी, तो इसलिए एनडीए की मीटिंग बुलाई। एनडीए की मीटिंग हुई। उस एनडीए की मीटिंग में नेता सदन चुने गए और नेता सदन चुने जाने के बाद में मोदी ने बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन उनमें एक भी बात काम की नहीं की। उन्होंने यह कोई विजन प्रस्तुत नहीं किया कि वो क्या करेंगे। उन्होंने कोई विजन प्रस्तुत नहीं किया कि मोदी की गारंटियों का क्या हुआ, और उन्होंने कोई विजन नहीं बताया कि वादे तेरे वादे, उस स्टाइल में था। तो आप यह समझ, जब यह हालात हो तो निश्चित रूप से आज वो उस टेबल पे, जो मुख्य टेबल थी जिस पर जो लोग थे, उनमें आप सोचिए वो सारे लोग जो अपने आप को बड़ा भाजपा में कद्दावर मानते हैं वो नीचे बैठे हुए थे, लेकिन ऊपर बैठे हुए थे नीतीश कुमार, ऊपर बैठे हुए थे चंद्रबाबू नायडू, ऊपर बैठी हुई थी अनुप्रिया पटेल जिसका सिर्फ एक सांसद है और वो स्वयं है। और इस हालत में है कि उनके पास में कोई, आज वो बड़ी मुश्किल से जीती हैं, और उसके अलावा आप देखिए जिस तरह की हालत थी उसमें एक घबराहट दिख रही थी। लेकिन वही जो किसान नेता, भारत रत्न चौधरी चरण सिंह के वंशज होने का दम भरते हैं, वो सामने दो सांसद लेके भी सामने बैठे थे, वो भी
तीसरी लाइन में, तो आप समझिए कैसी पूरी बेइज्जती हो रही थी। हालात ये थी कि पहली लाइन में जगह तक नहीं मिल रही थी और भाजपा के तमाम सारे नेता आज बिल्कुल झुके हुए नजर आ रहे थे अपने सहयोगियों के साथ। प्रधानमंत्री के आगे योगी आदित्यनाथ भी बिल्कुल झुक के समझ लिए शरणागत हो गए थे। तो प्रधानमंत्री उनकी पीठ थपथपा रहे थे। एक तरफ तो वो कहते हैं वो गोरखनाथ मठ के महंत हैं और न जाने क्या क्या पीठाधीश्वर हैं। अब पीठाधीश्वर जो होता है वो किसी के आगे झुकता नहीं है भगवान के अलावा, लेकिन साहब सत्ता के सुख के लिए वो भी झुके जा रहे थे कि साहब बचाए रखना। और उधर वो इसलिए झुक रहे थे कि कहीं निपटा मत देना। तो निपटाने और समझने की राजनीति चल रही थी। क्यों? वजह साफ, भारतीय जनता पार्टी ने नेता चुना नहीं। एनडीए अलायंस जो है, एनडीए अलायंस, उसने अपना नेता राजनाथ सिंह ने वो भी प्रस्ताव की हिम्मत नहीं हुई खुद रखने की। उसका प्रस्ताव राजनाथ सिंह रखते हैं, अमित शाह भी नहीं रखते हैं। और वो रखने के बाद में उन्हें चुन लिया जाता है। उसके बाद भाषण वाषण की प्रक्रिया चलती है। अब देखिए इसमें पूरा समझ में आ जाएगा कि खेल कितना ज्यादा चलेगा। इसके बाद में तमाम चीजों पे बात होती है, लेकिन कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे बात नहीं होती, उन एजेंडों पे बात नहीं होती। और बार बार नीतीश कुमार से यह आश्वासन लेने की कोशिश कर रहे थे कि नहीं आप तो हमारे साथ ही रहेंगे ना। नीतीश कुमार नहीं आप ही के साथ रहेंगे, फिर आप ही के साथ रहेंगे, फिर आप ही के साथ रहेंगे, फिर आप ही के साथ रहेंगे। 4 बार नीतीश कुमार से कहलवाया कि आप हमारे साथ ही रहेंगे ना। तो नीतीश अब पलटू चाचा हैं, तो स्वाभाविक सी बात है 4 बार कहलवाना पड़ा। लेकिन उनके वो 4 बार कहें 400 बार कहें, वो तो कसम खा के भी कहते रहे हैं कि मरते मर जाऊंगा नहीं जाऊंगा, और उसके बाद चले जाते थे। और एक बार नहीं 2-2 बार ऐसा हुआ। तो 4 बार कहला लीजिए, क्या फर्क पड़ता है, कहना ही तो है। फिर हमें जो करना है वो कर लेंगे। उधर टीडीपी अपने यहां मुसलमानों के लिए विशेष व्यवस्था करने जा रही है और उसने उसकी शुरुआत कर दी है, तमाम सारी चीजों की तैयारियां कर ली हैं। इधर भाजपा जो कहती थी यूसीसी की बात और दूसरी बात कहती थी, तो उन्हें कैसे पूरा करेगी, कहां से नरेंद्र मोदी इसको पूरा करेंगे। तो ऐसी स्थिति में चंद्रबाबू नायडू को साधने में और नीतीश कुमार को साधने में पसीने आएंगे। और वो जो एजेंडा है वो एजेंडा कैसे चलेगा, क्योंकि अब तो नरेंद्र मोदी का इकबाल खत्म है। अब तो उन दोनों से पूछ के करना पड़ेगा, नहीं तो पैजामा खिसका। और जैसे मैंने बताया दोनों हाथ से ही पकड़े, नाड़ा तो राहुल गांधी ले गए। अब ऐसी स्थिति में यदि उन्होंने पजामा छोड़ा, हाथ वहां से अलग उठाया तो पजामा नीचे, और ये पजामा संभालेंगे तो वो नहीं होगा। तो यह स्थिति है। तो इसीलिए इकबाल की बात मैं कर रहा हूं। अब आते हैं मुद्दे पे की स्थिति क्या है। राहुल गांधी ने डंके की चोट पर कल मुख्य विपक्षी दल होने का दम भर दिया। उन्होंने 30 लाख करोड़ रुपए के मोदी सरकार के घोटाले का खुलासा कर दिया पहले ही थी, और स्थिति यह है बिल्कुल घेर के रख दिया। नरेंद्र मोदी के पूरे खेमे में घबराहट है, हालात बिगड़े हुए हैं और बहुत सारी चीजें। इन सब स्थितियों से निपटेंगे आप कैसे? निपटने के लिए कुछ दिखाई नहीं देता है। तब राहुल गांधी लड़ते नजर आ रहे हैं। उधर आंध्र प्रदेश में लोगों में नाराजगी है कि भाजपा के साथ मिलकर के आप सरकार तो बना रहे हैं, जो आंध्र प्रदेश के लिए वायदे थे वो कब पूरे होंगे उस पर तो बात ही नहीं हुई। तो चंद्रबाबू नायडू के लिए भी खतरा है।
आने वाले 2, 3, 4, 6 महीने बाद में उन्हें भी जवाब उनसे जनता मांगने लगेगी, और जब जवाब मांगेगी तब क्या होगा? तब आप सोचिए कि जनता मांगेगी और चंद्रबाबू नायडू को अंततः तो जनता ही के पास जाना है। तो कल के दिन उनके यहां क्या हो जाए, और नरेंद्र मोदी की तो यह बड़ी खूबी है कि वो जिस पार्टी के साथ होते हैं उसी को खा जाते हैं। शिवसेना के साथ रहे, शिवसेना को खा गए, 2 टुकड़े करा दिया। अकाली दल के साथ रहे, अकाली दल को खा गए। इंडियन नेशनल लोकदल के साथ रहे, इंडियन नेशनल लोकदल खा गए। और इसी तरीके से वो जब नवीन पटनायक के साथ रहे तो उनकी पार्टी खा गए, और आंध्र प्रदेश में ही वाईएसआर रेड्डी की पार्टी के साथ रहे, उसको खा गए। जिसने जिसने इनका साथ दिया, और वहां बीआरएस इनका साथ देती रही, बीआरएस को खा गए। तो यह खूबी है इनकी कि उसी को खा जाते हैं। उधर आप चले जाइए, कश्मीर चले जाइए, कश्मीर में टीडीपी, जो कश्मीर में महबूबा मुफ्ती की पार्टी थी, उसको खा गए। तो ये पार्टियां खा जाते हैं, और जो नेता इनके साथ आते हैं उनका भी भविष्य ये अपने हिसाब से तय कर देते हैं। अब या तो आप महिला सांसद हो या नेता हो, तब तो आपकी चल जाएगी। आप हार भी जाए चुनाव तो आपको कहीं ना कहीं कुछ एडजस्ट कर लेंगे, ये तो खूबी है। लेकिन आप महिला सब तो है नहीं, तो ऐसी स्थिति में काम नहीं चलेगा, और महिला के साथ साथ थोड़ा ठीक भी होना जरूरी है। तो नरेंद्र मोदी की ये बड़ी खूबी। तो अब इस खूबी के साथ में यदि बात करें तो अब बात हो रही है कि आखिर कैसे भारतीय जनता पार्टी अपनी उन सारी बातों को पूरा करेगी। और क्या अब मोदी की गारंटी चलेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगी। अब जो कुछ चलेगा एनडीए का चलेगा। लेकिन यदि मोदी कोशिश करेंगे कि साहब हम दोनों हाथ से लड़ते दिखाई दें, तो पजामा नीचे से खिसक जाएगा, और राहुल गांधी के हाथ में नाड़ा है, वो लेके तुरंत उड़ लेंगे। तो इसलिए अब रोज जासूसी भी करानी पड़ेगी। अब जासूसी कराएंगे तो कितने लोग बर्दाश्त करेंगे, कितने नहीं करेंगे, वो भी समस्या है। तो बड़े सारे खेल खड़े हो गए, और यही खेल नरेंद्र मोदी को लगातार डरा रहे हैं। बहरहाल राहुल गांधी इंतजार कर रहे हैं कि शपथ लेने दीजिए, हम उसके बाद में मुद्दों पर आएंगे। कुछ दिन कूलिंग पीरियड देंगे, चूंकि 10 साल से सरकार है, इसलिए कूलिंग पीरियड को स्पेशली देने की जरूरत नहीं है। मुद्दों पे लड़ने की जरूरत है, और विपक्ष ने के नेता के तौर पे हमें जनता ने मैंडेट दिया है, तो हम जनता के मुद्दों को लेके जम के लड़ेंगे, और इस सरकार से भी वो हक दिलाने की कोशिश करेंगे जो हम सत्ता में रहते हुए दिलाते। तो कोशिश तो करी जा सकती है। तो ये एक अच्छी बात है। इसका असर क्या हुआ? इसका असर यह हुआ कि महाराष्ट्र से एक निर्दलीय सांसद जीता था, वो कांग्रेस के साथ आकर के शामिल हो गया, और इसी तरीके से 5 और निर्दलीय सांसद हैं, वो आकर के राहुल गांधी के साथ, वो सत्ता के साथ नहीं जा रहे हैं, राहुल गांधी के साथ आ रहे हैं, कांग्रेस के साथ आ रहे हैं। और उधर भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी को फंसाए रखना चाहती है। वो चाहती है कि वो आक्रामक मुद्दे में न लड़ सके, इसके लिए फंसाएं। तो इसके लिए उसने 3 दर्जन मुकदमे, यानी 35 मुकदमे राहुल गांधी के खिलाफ करा रखे। कहीं डिफेमेशन का, कहीं दूसरा डिफेमेशन, कहीं तीसरा डिफेमेशन, कहीं चौथा। तो इसी तरीके से तो आज एक डिफेमेशन का केस भाजपा नेता ने कर रखा था कर्नाटक में। राहुल गांधी उसमें पेश हुए, अदालत ने उन्हें जमानत दे दी, और वो आगे बढ़ गए। आपको पता है कि पहले भी नरेंद्र मोदी ने अपने बड़े खास एक मोदी से करा करके एक डिफेमेशन केस में सजा भी करवाई। लेकिन राहुल गांधी इसके बावजूद ना आक्रमण करने से डर रहे हैं, न मुद्दों पे बोलने से डर रहे हैं, और ना ही सवाल करने से डर रहे हैं। यही तो नरेंद्र मोदी को डरा रहा है, और वो डर सामने दिख रहा है। उधर नरेंद्र मोदी की चहेती सांसद हो गई हैं, सिने स्टार हैं कंगना रनौत,
वो यहां जा रही थी और उन्होंने उस आग को और भड़का दिया। उनकी हरकतों के कारण सीआईएसएफ की जो जवान थी, महिला जवान थी, उसे गुस्सा आ गया और उसने उनके गाल पे एक जड़ दिया। हालांकि नैतिक तौर पे मैं इसे गलत मानता हूं, लेकिन वास्तविकता यह है कि वो गुस्सा भी जायज था। जिस तरीके के शब्द बोले थे कंगना ने, जिस तरीके की बात कही थी, वो महिलाओं के लिए बड़ी गंदी बात होती, 100 रुपए वाली। तो वो ऐसा किसी औरत के लिए यदि आप कहेंगे तो निश्चित रूप से औरत को खराब लगेगा। तो उसकी भी मां को वो गाली दी गई थी, स्वाभाविक सी बात है उसे गुस्सा आए। इसको लेकर के पंजाब में सिख कौम में बहुत ज्यादा गुस्सा है। एसजीपीसी ने उस महिला कांस्टेबल का समर्थन कर दिया और पूरे जो किसान हैं वो सारे किसानों ने उसका समर्थन किया। उसने कहा है कि सही बात तो उसने कही, कंगना रनौत को इतनी गंदी बात बोलनी नहीं चाहिए थी। ये वो लोग हैं जो इस देश को बांटना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं और बदनाम करते हैं सिख कौम को, बदनाम करते हैं किसानों को, बदनाम करते हैं जाटों को। स्वाभाविक सी बात है उस पर सवाल तो होना चाहिए था, वही सवाल खड़ा हो गया। अब उसका नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी में घबराहट कि एक तरफ अभी सरकार बन नहीं पाई, जोड़ गांठ के सरकार बन रही है, जितने इनके हैं उससे ज्यादा उनके होने चले हैं, और जिस तरह के माहौल बन रहा है, ऐसी स्थिति में ये घबराहट साफ दिखाई देती है। तो किसान भी नाराज हो जाएगा, उसकी बातें भी नहीं होंगी, तो कैसे करेंगे? पूंजीपति अपना चाह रहे हैं स्टे, उस जगह भी सवाल है। तो किसको किसको कैसे कैसे संभालेंगे, यह भी सवाल। और यही सवाल नरेंद्र मोदी के लिए डर का कारण बने। नरेंद्र मोदी को यदि उड़ीसा ने बचा लिया है तो उड़ीसा जो दुर्दशा का शिकार है उसे वो देंगे क्या? कितने दिन जगन्नाथ भगवान के नाम की जो है घुट्टी पिलाएंगे? क्योंकि राम के नाम की घुट्टी पिलाते रहे और राम ने नकार दिया। अयोध्या भी नकारा, प्रयागराज भी नकारा, नकारा चित्रकूट भी, नकारा नासिक भी, नकारा रामकोट भी, नकारा रामेश्वर भी, नकारा हनुमान जी का जो है मेहदी बालापुर भी, सालासर भी और खाटू श्याम भी। तो सब जगह से तो नकार दिए गए। मतलब कोई भगवान इन्हें नहीं चाहेगा, तो भगवान इनके साथ है नहीं। वहां काशी विश्वनाथ ने अपनी आंख खोलना शुरू कर दिया है, 3 लाख वोट वहीं घट गए हैं। दोबारा लड़े तो 0 पे आ जाएंगे, उल्टा 1 लाख हार जाएंगे। तो इस तरह की जब दशा हो तो खतरा तो लगता है। तो अब उसी डर में नरेंद्र मोदी जी रहे हैं। कहीं किसान घेरे हुए हैं, कहीं आदिवासियों के तमाम समस्याएं हैं, कहीं तमाम वो गरीबी, भुखमरी और दूसरी चीजें। ऐसे में ये पजामा साधे साधे कब तक चलोगे? क्योंकि पजामा खिसकना तय है। आज न सही, 6 महीने, साल भर बाद सही, पजामा खिसकेगा। क्योंकि उन्हें यदि कुछ नहीं मिला तो वहां पे बवाल होगा, तो उसका असर आप पर आएगा। समझ जाइए गेम क्या है। जय